एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के शुगर केन प्रोडक्शन और शुगर केन प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ और बेनिफिट्स के बारे में। एक बार देखते हैं। शुगर केन बाय प्रोडक्ट प्रेस मड कैन बी ए स्वीट स्पॉट फॉर इंडियाज कंप्रेस्ड बायोगैस सेक्टर। यानी शुगर केन को मतलब रस निकालने के बाद से एक बाय प्रोडक्ट होता है प्रेस मड। प्रेस मड क्या होता है? एक लुगदी की तरह होता है, एक मिट्टी की तरह सब्सटेंस होता है जो इंडिया के बायोगैस सेक्टर के लिए चमत्कार ला सकता है। इस बायोगैस, इस प्रेस मड के मदद से हम 4,60,000 टन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो लगभग बना सकते हैं और 2,484 करोड़ जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैं। चलिए शुगर केन के बारे में बात करते हैं। इंडिया के टॉप 10 शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में जरा एक बार देख लीजिए कौन कौन से स्टेट है। उसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र अकेले मेजर शेयर करते हैं। इंडिया के मेजर शुगर केन प्रोड्यूसर्स में इंडिया और महाराष्ट्र अव्वल टॉप में है। उसके अलावा आपका उत्तराखंड है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे एरिया भी जो है शुगर केन बेल्ट के तौर पे जाने जाते हैं। एक बार और देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर है बिगेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर्स के तौर पे। उसके बाद से बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं। नाउ मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज का हमने फिर से मैपिंग दे दिया है। ये रहा आपका यूपी, ये रहा आपका महाराष्ट्र, उसके बाद से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब आते हैं। लेकिन मेनली उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी टारगेट रखा है। यानी हम अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 25% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे 2025 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे 2025 तक। ये मैंने कुछ स्टेप्स आपको बताए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है इमिशन कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद से हमने और भी इनिशिएटिव्स लिए हैं। नाउ रिनोवा बायो, हम यहां पे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। ब्राजीलियन शुगर, ये एक एग्जांपल दिया है कि शुगर केन से किस तरीके से हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है। नाउ ब्राजीलियन एक एग्जांपल है, ब्राजीलियन शुगर केन फार्मिंग है। यहां से हम शुगर केन लेते हैं। शुगर केन यानी शुगर निकालने मतलब रस निकालने के बाद से जो खोई बचती है उसको बगास बोलते हैं। स्ट्रॉ, सॉइल अमेंडमेंट्स फ्रॉम टू फील्ड्स। उसके बाद से शुगर केन को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। शुगर केन इथेनॉल ट्रांसपोर्टेशन होता है और इथेनॉल का यूज यूएस के व्हीकल्स में किया जाता है। और ब्राजील को वर्ल्ड का सबसे बड़ा बायोफ्यूल प्रोड्यूसर भी माना जाता है, बायोफ्यूल प्रोड्यूसर माना जाता है। और इसीलिए इंडिया ने अभी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ज्वाइन किया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ज्वाइन किया है इंडिया ने। ठीक है, ये रहा। आगे चलते हैं। प्रेस मड, अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर इंडियाज रिसोर्स फॉर सीबीजी प्रोडक्शन इन इंडिया शुगर मिल्स। इंडिया के पास सबसे ज्यादा इंडिया जो है वर्ल्ड में लीडिंग शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ब्राजील को भी पार कर चुका है और सेकंड लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर के तौर पे जाना जाता है। नाउ एक्सपेंशन ऑफ इथेनॉल बायोफ्यूल सेक्टर इन पास्ट 5 years हैज एनहांस्ड द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ शुगर मिल्स। इथेनॉल प्रोडक्शन, पहले इंडिया के जो शुगर मिल्स थे वो अलग तरीके से एक डेट में थे, एक कर्ज में थे। लेकिन धीरे धीरे इथेनॉल ब्लेंडिंग के चलते, इथेनॉल टारगेट के चलते ये शुगर मिल जो है अपने पैरों पे खड़े हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छा हो गया है। अब शुगर मिल में प्रोड्यूस होने वाला जो प्रेस मड है, ठीक है, ये एक रिसोर्स है जिसके बारे में अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया है ना। प्रेस मड क्या है? एक बाय प्रोडक्ट है। शुगर प्रोडक्शन के दौरान ये प्रेस मड इस तरीके से जनरेट होता है। ठीक है, ये मिट्टी के तरीके का होता है। ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स है फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन। इसको हम एनर्जी सोर्स के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। या नाउ इट कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक फॉर कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन थ्रू एनारोबिक डाइजेशन कंट्रीब्यूटिंग टू एडिशनल रेवेन्यू फॉर शुगर मिल्स। तो अभी तक जो हमारे शुगर मिल्स हैं वो इथेनॉल ब्लेंडिंग, अभी तक जो हमारे शुगर मिल हैं वो इथेनॉल ब्लेंडिंग से ऑलरेडी मनी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रेस मड को ईंधन के तौर पे अगर यूज किया जाए तो शुगर मिल्स को और ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और रिसोर्स है ये जो शुगर मिल के पास ऑलरेडी होता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चैलेंजेस हैं। नाउ एडवांटेज क्या है इस प्रेस मड को यूज करने का? नाउ सिंप्लीफाई द फीड स्टॉक सप्लाई चेन कंपेयर टू एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, सोर्स फ्रॉम 1 or 2 प्रोड्यूसर्स और शुगर मिल्स, रिड्यूसिंग कंप्लेक्सिटी। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एग्रीकल्चर रेसिड्यूज हैं अगर उसको हम ईंधन के तौर पे यूज करते हैं तो उसमें बहुत सा कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन जब हम प्रेस मड को एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी शुगर मिल्स में जनरेट होता है, द बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर। नाउ
Quality concerns are minimized compared to municipal solid waste, eliminates pre-treatment cost and offers high conversion efficiency. Now, इसको यूज करने का बेनिफिट क्या है? इसको यूज करने का बेनिफिट यह है कि इसमें आपको किसी तरीके का वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं करना पड़ता। वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं करना पड़ता। ये जो बाय प्रोडक्ट है होल सोल इसको ईंधन की भट्टी में आप झोंक सकते हैं और एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। शुगर मिल्स का पैसा भी बचेगा और उनको एनर्जी प्रोडक्शन में मदद मिलेगी। लेकिन चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये हैं कि प्रेस मड का प्राइस जो है इंक्रीज हो गया है। पहले 100 रुपीज पर टन से 500 से 600 रुपए पर टन लास्ट 2 साल में बढ़ा है। उसके अलावा कंपटीशन इसको फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज किया जा सकता है और फ्यूल के तौर पे ईंट के भट्ठों में भी यूज किया जा सकता है। नाउ लॉन्ग टर्म स्टोरेज ड्यू टू ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन, लेकिन प्रॉब्लम यह है इसको बहुत बड़े समय तक इसको आप स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये डिकम्पोज होने लगता है। इसका बहुत बड़ा डिमांड ईंट के भट्ठों में भी है, प्लस कंपोस्ट के तौर पे भी इसको यूज किया जा सकता है। नाउ रीजनल प्रोडक्शन की अगर हम बात बोले तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पूरे इंडिया का 65% शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसमें और भी स्टेट है कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार। अगर देखा जाए तो शुगर मिल और प्रेस मड 2022-23 में इंडिया में 531 शुगर मिल थे, 330 प्राइवेट थे और 110 से ऊपर जो थे कोऑपरेटिव थे, 11 पब्लिक मिल्स। अगर शुगर प्रोडक्शन की बात बोले तो 32 मिलियन टन्स का यूज किया गया था और 11 मिलियन टन्स प्रेस मड जनरेट किया गया इस प्रोसेस में। यानी ऑल ओवर इंडिया के शुगर मिल में से 32 मिलियन टन शुगर प्रोड्यूस हुआ, जिसमें से 11 मिलियन टन जो है प्रेस मड है। 11 मिलियन टन बहुत बड़ा क्वांटिटी है। इतने बड़े क्वांटिटी में आपको कोई ऐसा पदार्थ मिले जिसको आप इंजन में यूज कर सकते हैं, फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अब पोटेंशियल क्या है इसका? पोटेंशियल ये है कि 11 मिलियन टन ऑफ प्रेस मड को आप लगभग 4,60,000 टन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने में यूज कर सकते हैं और 2,484 रुपए आप करोड़ रुपए बचा सकते हैं, ठीक है। तो इतने बड़े पैमाने पे जो है कंप्रेस्ड बायोगैस आप बना सकते हैं प्रेस मड के थ्रू। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस्ड विद हाई compressed biogas potential should implement supportive bioenergy policies, streamlining project approval and providing incentive. अब क्वेश्चन ये है कि शुगर मिल आपको कंप्रेस्ड बायोगैस क्यों बेचेंगे? आपको प्रेस मड क्यों भेजेंगे? क्यों ना उसको खाद के तौर पे वो बेच दें, क्यों ना ईंट भट्टियों को वो बेच दें, है ना। तो इसीलिए आपको इंसेंटिव बनाना पड़ेगा। उसके अलावा सपोर्टिव स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रेस मड को आप डायरेक्टली यूज करने से पहले बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी। इसको अगर बहुत दिनों तक रखा तो ये डिकम्पोज होने लगेगा। डिकम्पोज होगा तो इसमें मीथेन जनरेट होगा और मीथेन ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट करेगा और इंटरनेशनल क्वेश्चन मार्क लगने लगेंगे। सो नाउ मैकेनिज्म शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू कंट्रोल प्रेस मड प्राइसेस को कंट्रोल करना है और लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स भी आपको शुगर मिल्स और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के बीच में आपको बनाने पड़ेंगे। उसके अलावा प्रेस मड को स्टोरेज करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि डिकम्पोज होने लगता है और मीथेन इमिशन को भी बढ़ाता है। तो इस तरीके से इंडिया की शुगर इंडस्ट्री में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई है। वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी क्या है कि प्रेस मड को फ्यूल के तौर पे यूज किया जाए और कंप्रेस्ड बायोगैस बनाया जाए। लगभग 4,60,000 टन कंप्रेस्ड बायोगैस बनाया जा सकता है प्रेस मड के चलते। लेकिन देखना होगा कि आपको वायबल टेक्नोलॉजीज लेके आनी पड़ेंगी क्योंकि कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो क्या होता है, कंप्रेस्ड बायोगैस बहुत ही जल्दी डिकम्पोज होने लगता है और मीथेन इमिशन करता है। तो स्टोरेज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज दिस इज अ बायो फ्रेंडली इनिशिएटिव जिसको हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। आगे फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।